हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट टू मैनेजमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स को और उनके बीच क्या डिफरेंस है उसे भी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट शेयर्स इन माय प्रीवियस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसा कि शेयर्स का मीन्स होता है बांटना। जब कोई कंपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में बांट के पब्लिक को बेच देती है तो उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और ये शेयर होल्डर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर, जिन्हें हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। और सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, बट कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो हम दोनों के बीच इस डिफरेंस को एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज एक मिस्टर टॉम है जिन्होंने एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदा, और दूसरे हैं मिस्टर जेरी जिन्होंने उसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदा है। सो फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड मीन्स होता है प्रॉफिट। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पर रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और मिस्टर जेरी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ है या अधिक। और वही मिस्टर टॉम को जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलता है। सपोज़ कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो मिस्टर टॉम को उस साल कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रेफरेंस राइट्स। इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सबसे पहले मिस्टर जेरी को मिलेगा, और मिस्टर जेरी को पे करने के बाद जो बचेगा उसमें से मिस्टर टॉम को मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। थर्ड पॉइंट है वाइंडिंग अप। मीन्स अगर कंपनी किसी भी कारण से बंद हो रही है तो कंपनी को अपने सारे शेयर होल्डर्स को उनके पैसे को पे करना पड़ेगा। तो वो सारी अपनी एसेट्स जो भी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स एक्सेट्रा को बेचकर उसे पे करेगा। तो इससे भी पहले मिस्टर जेरी को पे किया जाएगा, एंड देन जो बचता है वो मिस्टर टॉम को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है वोटिंग राइट्स। अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो मिस्टर टॉम जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्हें कंपनी के वोटिंग राइट्स मिलते हैं। मीन्स कंपनी में जो BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें चूज़ करने के लिए वोटिंग्स होती हैं। तो मिस्टर टॉम को ये राइट मिलता है कि वो वोटिंग कर सकते हैं, और वही मिस्टर जेरी को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है डायरेक्टर्स को चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मीन्स ये भी एक वोटिंग राइट्स की तरह ही होता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर मिस्टर टॉम को कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का भी राइट देता है। मीन्स मिस्टर टॉम बिजनेस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर जेरी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कोई राइट नहीं मिलता कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर करने का। तो जैसा कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स से आपको यह लग सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बनने में ही फ़ायदा है, फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड भी पहले मिलता है, और अगर कंपनी वाइंड अप भी हो रही है, जब बंद हो रही है तो पैसे भी डूबने का कोई डर नहीं है। बट ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू करती है, और ये इंस्टीट्यूशन कंपनी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट उनके शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। तो इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर ही प्रेफर करते हैं। वही कंपनी भी लोन नहीं लेना चाहती, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर देती है। इसके अलावा अदर डिफरेंस भी है, लाइक
प्रेफरेंस शेयर को स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता, सो इन शेयर्स के प्राइस कम या ज़्यादा होने के कम ही चांसेस होते हैं। वहीं इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं और उसमें से जो प्राइस अप डाउन होते हैं वो स्टॉक की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। बट इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेच नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स कंपनी को वापस सेल कर सकते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर स्टॉक मार्केट में किसी और बायर को शेयर बेच सकता है। बट इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर कंपनी अपने इक्विटी शेयर खरीदना चाहती है तो वो खुद भी ऑफर कर सकती है शेयर होल्डर्स को, जिसे हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। और जिसका एक रिसेंट एग्जांपल आपने न्यूज़ में देखा होगा, इन्फोसिस, जो अपने 11.3 करोड़ शेयर्स को बायबैक करने वाली है। ऐसा कंपनी कई रीज़न से भी कर सकती है, लाइक जैसे यह अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करने के लिए एंड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स का यह टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, और इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अपकमिंग वीडियो से कनेक्ट रहें, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।